नमस्कार। मेहनत करना छोड़ दीजिए। जी हाँ, आपने सही सुना है, मेहनत करना छोड़ दीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखा है कि आपके आस-पास या आप खुद जो सालों से अथक मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, यहाँ तक कि 1 से 2 पीढ़ी सेम काम कर रहे हैं, मेहनत मज़दूरी करते हैं, लेकिन फिर भी आप अमीर नहीं बन पाते हैं। अभी भी परिवार का वही बोझ, बच्चों की पढ़ाई, ईएमआई, दवाई का खर्चा, भविष्य की चिंता, ये सभी को लेकर आप हमेशा परेशान रहते हैं। आप जब छोटे थे तो आपके आपके पिताजी, उनके भी पिताजी हमेशा इसी चीज़ से हमेशा ये चक्र ऐसा है, ये कभी टूटता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर ऐसा क्या चूक होता है हम लोगों से कि हम लोग इस गरीबी का जो बंधन है, ये जो चक्र है, इसको तोड़ क्यों नहीं पाते हैं? और वहीं हम लोग देखते हैं कुछ लोग जो पहले से भी आराम करते हैं, अभी भी आराम कर रहे हैं और मेरे हिसाब से आगे वाले जनरेशन भी उसका आराम करेंगे और उनको पास पैसे की कभी कमी कोई नहीं रहती है। इसके लिए हमको पहले ये सोचना होगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत क्या उस दिशा की ओर है, जो हमें इस गरीबी के चक्र से हमको दूर निकालेगा? अगर नहीं, तो हमको एक बार फिर से बैठ के अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। क्या हम लोग एक ऐसा उपाय नहीं कर सकते हैं कि आने वाले 3, 4, 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर हम बढ़ सकते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब जब हमें मेहनत कम करना पड़े और पैसा हमारा दिमाग से आए। दिमाग से मतलब ये नहीं सोचना होगा कि हम लोग घर पे चुपचाप बैठे रहेंगे और पैसा आता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब दिमाग और परिश्रम दोनों का सही सामंजस्य बैठाकर हम लोगों को पैसा कमाना है और कुछ ऐसा करना है कि हमारे आने वाले जनरेशन को इससे एक प्रेरणा मिले और वो जो हम लोग गलती कर चुके हैं अपने जीवन में 15-20 साल पहले, जो हम लोग को सोचना चाहिए था, जो कम से कम आज सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि जो भी ये चैनल देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं न कहीं इस बात से ज़रूर कनेक्ट करेंगे अपने आप को। अगर कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने इस भाई के जीवन से थोड़ा बहुत आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो परवरिश था, बहुत ही सामान्य परिवार से हुआ। मेरे पापा एक मज़दूर थे, दादाजी भी मज़दूरी करते थे और मैं भी शुरुआत में परिवार का बड़ा बच्चा होने के नाते परिवार का सारा कुछ समझता था। आप लोग भी बहुत कोई समझते होंगे कि परिवार में जब आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या है, कैसे उसको निपटाना है। जब मम्मी-पापा आपस में डिस्कस करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? आपको लगता है कितना जल्दी हो सके परिवार में इस आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए मेहनत करें और हम लोग कहीं न कहीं एक ईमानदारी से उस पे आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब कुछ वर्ष मेहनत करने के बाद लगता है कि जितना हम लोगों को सफलता मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज भी स्थिति वही है जो कुछ वर्ष पहले हमारे माता-पिता की थी, या हमारी भी स्थिति बहुत कुछ चेंज नहीं हुई है। इसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ है कि हम लोग सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम जो मैंने एक शब्द कहा था, इसका ये कहना है कि आपके किए हुए मेहनत जो आपने पहले किया है, वो मेहनत से अगर आपको आने वाले समय में इनकम प्राप्त हो, वो सही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। चाहे आप गाँव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, छोटे कस्बे में रहते हैं, ये हर जगह उपलब्ध है।
बस आपको वो नज़र, वो सोच होने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं जिस गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, वो क्या है, मुख्य सड़क को जोड़ता है। जो जो झारखंड में रहते हैं, वो जानते होंगे कि देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम का जो मंदिर है, शिवलिंग है, माफ़ कीजिएगा, जो ज्योतिर्लिंग है, उसको कनेक्ट करता है सुल्तानगंज से, जहाँ से हर साल श्रावण माह में कांवरिया जल लेके निकलते हैं। तो उस मुख्य मार्ग में हमारा घर है। तो मैं ये सोचा, क्यों ना अपने जो ज़मीन है, जिसमें उपज बहुत कम होती है, तो 2-4 रूम बनाकर एक किराए में दे दूँ। मैंने एक पेड़े वाले को किराए में दिया है। एक जो है, एक नाई की दुकान है, उसको मैंने दिया है। साथ में जो स्पेस बचा हुआ था, मैंने एक गाँव के लोग को ही बोला कि भाई इसमें 2-4 खंभे खूंटे गाड़ के यहाँ बाँस गिरवा लो, और ये रहेगा तो आने वाले जो लोग रहेंगे, वो आपसे बाँस भी खरीद सकते हैं। इस तरह 3-4 ऐसा-ऐसा मैंने कर दिया जहाँ मुझे अब रहने की ज़रूरत नहीं है, और एक रेंट एग्रीमेंट कर लिया हूँ कि हर 3 साल में 10% बढ़ना है आपको किराया। तो ये तो मतलब ये एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है कि आप जब बिना काम किए ये रेंटल इनकम जो आपको आएगा, तो ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ाएगा। ये तो एक उदाहरण था। तो आप जहाँ रहते हैं, आपके आस-पास, आपके अगल-बगल क्या वो है, पोटेंशियल है, जहाँ आप एक नया कुछ न कुछ ऐड करके अपने आप को फ्री कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये सब गाँव के रहने वाले जितने गरीब भाई हैं, सभी का एक ही है कि हम कैसे जल्दी-जल्दी आगे बढ़ें। लेकिन हम लोग बहुत हाथ-पाँव मारते हैं, नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे हमारे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के भाई बड़े-बड़े शहरों में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, मुंबई, पुणे, दिल्ली जाते हैं, 15,000, 18,000 के लिए 12 घंटे, 14 घंटे काम करते हैं। आप देखते हैं कि हर बड़े-बड़े पर्व त्योहार में जब परिवार उनका इंतज़ार करता है, वो बहुत ही मुश्किल से ट्रेनों में भर कर, लद कर आते हैं वहाँ से। अगर सोचिए कि बाहर काम करना खराब बात नहीं है, लेकिन एक 15-18 हज़ार कमाने वाला व्यक्ति घर आएगा, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति घर आएगा। दोनों के आने-जाने, सोचने में बहुत अंतर होता है। अगर आप बाहर हैं और अच्छा कमा रहे हैं, तो आप क्या फ्लाइट से आना-जाना कर सकते हैं, ट्रेन में फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड क्लास एसी में सफ़र कर सकते हैं। लेकिन जब आप 15,000, 18,000 के लिए बाहर काम कर रहे हैं, तो आप 3,000, 4,000 का टिकट लगा के घर कैसे आइएगा? फिर आपको स्लीपर में या जनरल में आना होगा। तो सोचिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए ये जो यात्रा है, बहुत ही पीड़ादायक है। और आप अपने आप को, अपने परिवार को कष्ट में देकर, एक तो घर से 1,000-2,000 किलोमीटर दूर रहना, आना-जाना, अगर ये सब हमारे घर के आस-पास ही हो जाए और ऐसा जुगाड़ बनाएँ कि 30-35 हज़ार रुपए की कमाई डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हम लोग को मिले, इस तरफ हमारा सोच होना चाहिए। अभी आपका भाई कुछ अपना लाइफ में सेटअप करके अब अपना हिसाब से काम कर रहा है। अपना हिसाब से मतलब कि देखिए, कमाई हो रहा है, लेकिन बैठा हूँ। तो कुछ काम होता है जो शौक से होता है, कुछ काम होता है मजबूरी में होता है। जब मजबूरी में होता है तो उसका अपना इंटरेस्ट नहीं होता है। जो आपके ओनर हैं बोलेंगे आपको करना है, बट जब आप अपना शौक से करते हैं, वो काम आपका अपना है और आपको इंगेज करता है, इंगेज हमेशा रखता है। तो जो मेहनत दूसरे की कंपनी को, दूसरे के व्यापार को बढ़ाने में हम लोग करते हैं, उसका अगर 30-40% अपने ऊपर खर्च करें,
अपने ऊपर इन्वेस्ट करें तो आने वाले 5 साल 7 साल में अपने आप को हम आज से बहुत ही उन्नत स्थिति में पाएंगे। और कहीं न कहीं आप पाएंगे कि जो मेहनत हमने पिछला 5 साल 10 साल या हमारे पिछले जनरेशन के जो लोग थे, जो दूसरे फॉर्म में दूसरे बिजनेस में मेहनत करके उनको आगे बढ़ाया है, काश एक छोटा सा ही बिजनेस, एक छोटा सा ही व्यापार खुद कर लेते, खुद के घर वाला के आसपास कर लेते, तो आज हमारी कहानी कुछ चुनिंदा लोगों की कहानी के रूप में होती और हमारे गांव, समाज, परिवार के लोगों में हमारी इज्जत आज जो है इससे कई गुना ज़्यादा होती है। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। और ये सोचना नहीं है, ये इसको आत्मसात करना है। हम आत्मसात करेंगे और एक दृढ़ निश्चय करेंगे, तभी हम अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा दूसरे के घर में काम करना, दूसरे के फॉर्म में काम करना, अपना सारा ऊर्जा दूसरे के लिए करना, और बदले में क्या मिलेगा? वही 15,000 20,000 की नौकरी, दूसरों की जिल्लत। ये कष्ट से उबरना है, अपने आने वाले परिवार को सुखमय जीवन की ओर प्रेरित करना है और परिवार के साथ, अपने गांव समाज के साथ हंसी खुशी पर्व त्यौहार मनाना है। तो आज ये दृढ़ निश्चय करिए कि आज हम एक ऐसा संकल्प करें कि आने वाले 4-5 सालों में इस फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ें। इसके लिए आपको जो भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस भाई को ज़रूर सपोर्ट करिए। नमस्कार।